મારું નામ દિલીપ સિંહ બારहट है, व्याख्याता हूँ झाड़वा लुणुखुर्द में। और सुप्रीम कोर्ट रे फैसले रे बाबत वो है कि सुप्रीम कोर्ट फैसलो दियो है कि एक तो मातृभाषा रूप में राजस्थानी पढ़ानी जोईए, क्योंकि हर जगह मातृभाषा पढ़ानी जरूरी है। शिक्षा अधिकार अधिनियम में और चीज़ है, आरटी में है, और नई शिक्षा नीति 2020 उरे अंतर्गत भी मातृभाषा में बच्चे न जरूरी है पढ़ाना। प्रारंभिक जो बच्चे की शिक्षा है, प्राइमरी शिक्षा मातृभाषा में अनिवार्य है। वो चीज़ जब शिक्षा नीति में है और पूरे भारत में गारंटी दी है, अधिनियम बनाया है संसद रो, तो राजस्थान में क्यों नहीं पढ़ाई जा रही है? वो एक तो सुप्रीम कोर्ट सरकार ने बहुत ही कड़े शब्दों में कहो है। बीजी चीज़ है कि स्कूलों में पढ़ाने वास्ते जो टीचर हुए उनकी योग्यता है रीट या आरटेट, तो रीट महीनों आज भाषा रूप में राजस्थानी अजय तक नहीं ले सके। वो महीनों पंजाबी और गुजराती और सिंधी ले सके, हिंदी अंग्रेजी संस्कृत, लेकिन राजस्थानी नहीं ले सके। तो सरकार और जवाब किया है कि सरकार ने जवाब किया है सुप्रीम कोर्ट कि आप रीट में भी राजस्थानी ने मान्यता दो और राजस्थानी ने प्रारंभिक रूप में मातृभाषा में पढ़ाओ। आपको क्या लगता है कि सरकारी स्कूलों में जो है राजस्थानी भाषा को पढ़ाना जरूरी है या नहीं है? बहुत ज़रूरी है। बच्चे रो नैसर्गिक विकास करना जरूरी है कि बच्चे न उगरी मातृभाषा में सिखाई जाए। मातृभाषा में सीखना वो बहुत बच्चों जल्दी उन्हें अचीव करे, चीज़ जल्दी सीखे, और उगरी जो मौलिक जो उगरी रचनात्मक शक्ति है वो आगे बढ़े। और पूरी दुनिया में इतिहास में न है, हर शिक्षा में है। यूनिसेफ नियम भी हो इसके कि बच्चे ने मातृभाषा में पढ़ाना जरूरी है। बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा देने से क्या क्या फ़ायदे हैं आपके हिसाब से? बच्चों में मातृभाषा में शिक्षा देना, बच्चों आपरी संस्कृति, आपरो परिवेश, कला और भाषा, पहनावो, बोली चाली और आपरे पूरे परिवेश से जुड़ेला। बच्चों आपरे परिवेश से जुड़ेला तो उरी नैसर्गिक जो विकास ज़्यादा होवेला, उरी समझ और बढ़ेला। तो इन बौद्धिकता वास्ते और रचनात्मकता वास्ते ज़रूरी है कि बच्चे ने मातृभाषा राजस्थानी में पढ़ाई जाना चाहिए। राजस्थानी भाषा को पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए शिक्षा विभाग के लिए कितनी बड़ी ये चुनौती है? चुनौती काफ़ी बड़ी है, हालांकि पहला ही काम चल रही है। मैं आपने बताऊं कि मैं भी जुड़ा हूँ RSCRT उदयपुर, जो राजस्थान में शिक्षा केंद्र चलावे, वो पहला ही काम कर रही है कि राजस्थानी भाषा और उगरी बोलियों माथे काम की जा रही है। आप एक टीचर है, क्या आप लगता है आपको बच्चों की रुचि राजस्थानी भाषा सीखने में बढ़ेगी? राजस्थानी भाषा सीखना बच्चों की जवाबदेही और बढ़ेला, पूरी रुचि बढ़ेला और उर महीना होना और ज़्यादा समझ विकसित हुएला। क्या इससे राजस्थान की संस्कृति और परंपरा को बचाने में मदद मिलेगी? राजस्थान बहुत बड़ी बात है कि राजस्थान की परंपरा और कोई भी, मैं आपने बताना चाहूँ, बात करना चाहूँ कि भाषा ही संस्कृति जरूरी है। भाषा ही पूरी अपनी पूरा संस्कृति, कल्चर, अपना रीति रिवाज सब भाषा में है। और राजस्थानी भाषा में आप देखो कि तेजो, भणत, जागरण, ब्यावरा गीत, बच्चे रे जन्म रा गीत, मरने रे माथे जो को गावे वो भजन, हर चीज़, हर अपनो एक संस्कृति एक चीज़ अपनी भाषा में जुड़े और सब राजस्थानी भाषा में। उसे चलो बोलियों में ले कटे अलग अलग 7-8 बोलियों हैं मारवाड़ी है, मेवाड़ी है, वागड़ी है, हाड़ोती है, ढूंढाड़ी है, यहाँ भाषाओं में ना राजस्थानी बोलियों हैं और उनका समन्वित रूप है, उनका नाम राजस्थानी है, जो सब बोलियों रो मिश्रित एक समाहार रूप से कह सकते। हाईकोर्ट रो जो फैसलो आयो है उन आपकी नजरियों देखने चाहो? मैं सुप्रीम कोर्ट रे नजरिए ना भारत रे लोकतंत्र एक रूप में ना बहुत ही जोरदार फैसलो इन रूप में समझ रही हो कि आज हमारी लोकतंत्र रूप में ना हमारी आत्मा मर रही थी। राजस्थान की आत्मा, राजस्थान के आदमी ना लोकतंत्र रूप में फायदा नहीं मिल रही हो, तो वो ना बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ेला। और राजस्थान का लोग ही विकास में मैं आपने बात करूँ कि कम से कम 1 लाख शिक्षकों की जरूरत पड़ेला। 1 लाख शिक्षक ही वो बनेला जो को राजस्थान रहा है, राजस्थान की भाषा संस्कृतियों जुड़ा है, वहाँ लोगों ने रोजगार मिलेला, अपनी संस्कृति और परंपरा आगे बढ़ेला। क्या आपको लगता है राजस्थानी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिए? बहुत ज़रूरी है। जब भारतीय 22 भाषाओं ने शामिल कर दी, और अब थोड़ा दिन पहला ही भारतीय संसद रे महीना अमित शाह पहला बात करी कि पूर्वोत्तर क्षेत्र की कुछ भाषाओं ने, मेघालय की कुछ बोलियों ने और कश्मीरी कुछ बोलियों ने संविधान अनुसूची में शामिल कर दिया। जब 22 भाषाओं पहला ही है तो भोजपुरी और राजस्थानी की मांग बहुत ज़्यादा है। आज करोड़ों लोगों की बोली है, उगन मातृभाषा में शामिल नहीं हुए तो अपने लोकतंत्र माते एक बहुत बड़ी चुनौती है।
आपको क्या लगता है अभिभावकों का इस फैसले पर क्या प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है स्कूलों में जो है ये फैसला आने के बाद में? बहुत ही अभिभावक जो संस्कृति जुड़ो है, राजस्थान की मिट्टी जुड़ो है, उन्होंने तो बहुत अच्छो लागो। बाकी कुछ लोग हो सके आज अंग्रेजी भाषी है, कोई सिटियों में रहने शहरों में रहने के कारण पहनावे हों बोली चाली में हमारी कल्चर रे मीनो इतना ज़्यादा रिच कल्चर आ गया, लेकिन बहुत नाम मात्रा लोग है। बाकी 99% लोग, या मैं तो कहूँ 100% ही लोग सब राजस्थानी भाषा में खुश है और मातृभाषा रूप में आगे चाहे। क्या ग्रामीण और शहरी स्कूलों में इसे लागू करने में कुछ फर्क पड़ेगा? आपको क्या लगता है इस पर? ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा जल्दी उन्हें अचीव करेगा, क्योंकि ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में महीनों कहीं है कि अब पिछले जो 70 सालों में जो अंग्रेजी और हिंदी रो इतना प्रभाव पड़ो है कि हिंदी तो है ही, हिंदी के साथ में जरूर आऊँ, लेकिन राजस्थानी भाषा का शब्द है वो बहुत कम हो गया है। शहरी कल्चर में राजस्थानी कल्चर रो प्रभाव थोड़ो कम हो है, तो वो धीरे धीरे अगर वो राजस्थानी की मान्यता नहीं मिली तो कल्चर कम हो तो जारी है और कम होएला। बहुत ही आप गहरी बात करी हो। राजस्थानी भाषा रे हारूं पिछले 70 सालों में प्रयास चल रहा था और कई संस्थाओं बनोड़ी है। राजस्थानी मोटियार परिषद है और बाड़मेर महीनों ईश्वरदास चारण साहित्य शोध संस्थान बनेड़ो है। उनमें राजस्थान रा बाड़मेर रा वरिष्ठ डिंगल कवि महादान सिंह जी बारहट संस्था रा अध्यक्ष है। श्री दीप सिंह जी भाटी जो को डिंगल रसावड़ यूट्यूब चैनल रा निदेशक है, वो उनमें उपाध्यक्ष है। और बाड़मेर रा नामचीन विद्वान डॉक्टर बंसी जदी तातेड़ साहब, वो उन संस्था रा संरक्षक है। उनमें कई विद्वान और नवा कवि, पुराना और नया सब कवि जुड़ा है और वो राजस्थानी री हारूं खूब हिमायत कोशिश कर रहा है। आप साहित्य लिख रहा है, आप रचनाओं प्रकाशित कर रहा है और वो प्रकाश रचना साहित्यकार में आगे बढ़ा रहा है। और बताऊं कि राजस्थानी साहित्य अकादमी बीकानेर जो काम कर रही है राजस्थानी भाषा माते, वो आगीवान सम्मान हमारे पिताजी महादान सिंह जी ने 2013 में दियो है। और हमारा डेंगल साहित्य रो सर्वोच्च जो सम्मान हुए काग पुरस्कार जो गुजरात में दरीजे काग बापुर नाम माते, वो भी हमारे पिताजी ने अबार दरीजो है साहित्य रूप में, संस्था रूप में। अबार भी काम कर रहे हैं, आज 90 साल की उम्र में भी गांव में सक्रिय है भाद्रेस में और संस्था साथ में काम कर रहा है। विभिन्न संस्थाओं जुड़ा है। उम्मीद है कि आगे बढ़ेला, उन्होंने और मंच मिलेला राजस्थानी भाषा मान्यता। आपने एक बात बताऊं कि राजस्थान जो को साहित्य है सिर्फ डिंगल और पिंगल में ही नहीं है, जो को लोक साहित्य है, जो को लोक साहित्य है जिकेर महीना आप जो जैसे बात करो कि तेजा जी रही है, ठीक है, गोगा जी रे रचनाओं हैं, मतलब ईश्वरदास जी रे जो को रचनाओं हैं, और जो को जैसे भणत है, पवाड़ा है, ख्याल है, हेला है, और जो को भी जितनी भी चीज़ें हैं वो सब डिंगल पिंगल हटे है लोक साहित्य में। जबकि कविता महीना कावेरी शैली है डिंगल जो को कि पश्चिमी राजस्थान में प्रधान है और उनमें वीर रस रो भाव ज़्यादा हो, वीर रस के साथ भक्ति रो भाव ज़्यादा हो। और डिंगल शैली है जो को चारण साहित्य काव्य में रही है और चारण काव्य सिर्फ चारण जातियों संबंधित नहीं है। मैं बताऊं कि चारण साहित्य की सर्वश्रेष्ठ रचनाओं में से एक पृथ्वीराज राठौड़ री लिखोड़ी बेली कृष्ण रुक्मणी री है, ठीक है। और मैं बताऊं कि ईश्वरदास जी ने लिखोड़ी हरिरस रो अनुवाद बंसी दर्जी तातेड़ साहब उन राजस्थानी में अनुवाद करियो। तो मतलब डिंगल शैली और पिंगल शैली जिनमें ब्रज भाषा थोड़ा प्राधान्य है, पूर्वी क्षेत्र रही है, तो वो कावेरी शैलियाँ हैं। बाकी कवि जो को साहित्य है नहीं वो जनता में चलिया करे, जनता में जो को आम बोलचाल में चले गद्य रूप है। और जो को भी जो को लोक साहित्य है उगिर महीनों इतनी कावेरी कोई क्लिष्टता नहीं है। हाँ, डिंगल साहित्य है जो विद्वान लोग ही लिख सके, डिंगल शैली में विद्वान लोग लिख सके, हर कोई नहीं लिख सके। राजस्थानी भाषा पढ़ाने वास्ते तैयार करना पड़ेगा, टीचरों ने पहले तैयार करना पड़ेगा। पहला शिक्षा जगत रे हारूं बहुत बड़ी चेतावनी है, उन्होंने वास्ते बहुत बड़ी परीक्षा है कि टीचर तैयार करें, सिलेबस तैयार करें। RSCRT उदयपुर काम कर रही है और भी संस्थाओं, राजस्थान शिक्षण परिषद और जयपुर में जो RCSE है, आप विद्वान लोगों ने अलग अलग बुलाए। और जो भी विद्वान है राजस्थानी भाषा जो को जानकार है, गद्य और पद्य है, वो विद्वानों ने बुलाए, चाहे वो सेवानिवृत्त भी है, जो काम कर रहा है साहित्य में संस्थाओं में हैं, उन्होंने बुलाए और राजस्थानी सिलेबस निर्धारित करे, रीट परीक्षा में शामिल करे और टीचर भर्ती करे। और राजस्थानी जो को टीचर भर्ती हुई शिक्षक, वो शिक्षक आगे हर विद्यालय में आगे बच्चों ने समझा सके। और जब बच्चा पढ़ेला और एक नई पौध आगे बढ़ेला राजस्थानी पढ़ोड़ी, जदे राजस्थानी अपने आप गति और ज़्यादा बढ़ेला, फिर उन्हें कोई नहीं रोक सके।